मेरा नाम रुपिंदर है। मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और पंजाब से, और दिल्ली के शिविर में भी आया था। अच्छा, हाँ, तो अनुभव कुछ है वो मैं बताना चाहूँगा। एक अनुभव बता दीजिए। तो मतलब कि एक सफ़ेद कलर की बिजली मूलाधार चक्कर से मतलब गले तक आई, और फिर एक ऊर्जा मतलब कि ऊपर उठने लगी, और जो थर्ड आई है तीसरा मित्र, इसमें से हवा निकलने लगी। तो पहले तो ये नाभि चक्कर तक आई थी, फिर डाउन चली गई। और लेकिन ये एक बार योग निद्रा में अनुभव आया था कि भी मैं शरीर से बाहर निकल के ऊपर चला गया था। फिर जब नीचे आया अपने शरीर में, तो एक जैसे सांप की तरह मूलाधार से लेकर ऊपर तक यहाँ कुछ चढ़ा हुआ। फिर जब कहाँ तक चढ़ा हुआ था, शब्दों में बताएं। आप इशारा कर रहे हैं मतलब कि गले तक। तो फिर वो नीचे उतरने लगा। अच्छा, नीचे, हाँ ठीक है। तो ये अनुभव आया। और फिर थर्ड आई पर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो पैटर्न दिखते हैं। जैसे जब टीवी में केबल भी होता तो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न दिखते हैं, तो यहाँ से पैटर्न दिखते हैं और दबाव पड़ता है यहाँ पर कि खोलने की कोशिश करता है। और जब ध्यान करते हैं तो इतनी ऊर्जा आती है कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने को हो जाता है। तो मेरा यहाँ आने का मतलब यही मकसद है कि भी मैं इस मार्ग में तेजी से आगे बढ़ूँ। इस जन्म में या आगे जन्म में जब साधना पूरी हो तो दूसरों की सहायता कर सकूँ। तो इसमें आप मदद करें। जी, आपने अनुभव तो बड़े अच्छे अच्छे सुनाए। ये जब साधक अच्छा होता है या आगे काफ़ी आगे की अवस्था प्राप्त होती है, यानी कुंडली जागृत हो जाती है, तब के आप अनुभव सुना रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो एक अच्छी बात है, अभ्यास करते रहें। जैसे पिछले जन्म का लगता है कि पिछले जन्म में भी साधना करी है, तो मतलब बिना मेरे एफर्ट के ही कुंडली जागृत हुई, नाभि तक आई। लेकिन शरीर में जैसे शुद्धता ना होने के कारण, जैसे संसार में रहते हैं तो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, तो वो उससे अशुद्धता के कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थोड़ा। तो इसमें आपकी सहायता चाहिए। आप झूठ भी बोलते हैं? हाँ सर, जिस तरह घर वाले मेरा मतलब ध्यान से उनको मतलब कि सपोर्ट नहीं करते कि भाई, वो कहते हैं ध्यान कुछ नहीं होता। मेरे जो फादर हैं वो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, तो वो कहते हैं ये साइंस पर नहीं खड़ा हो सकता, इसका कोई सबूत नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ, छुट्टी करता रहता हूँ और रात को ध्यान लगाता हूँ। ये कौन कहता है कि साइंस की में सबूत नहीं है? ये फादर कहते हैं, ये कहते हैं कि इस चीज़ों को छोड़ दो और आप अपना। आपके पिताजी क्या करते हैं? प्रिंसिपल हैं? स्कूल में प्रिंसिपल हैं। क्या स्कूल कितने तक शिक्षा उसमें होती है? 12वीं तक सरकारी। 12वीं तक। मैं एक ऐसे डॉक्टर का वीडियो चल रहा है जिसने एमडी कर रखी है और प्रसिद्ध भी है लखनऊ में। उसको मैंने पूछा था, अब आप बताइए, आपने यानी विज्ञान में जो कोई आपने जो रिसर्च किया हो या जो भी आपने डिग्री प्राप्त की, क्या उसमें सब कुछ लिखा था? यानी क्या कहने, चक्र और ये कुंडली वगैरह जो आपके ऊपर जा रही वर्तमान में जो वीडियो भी चल रहे हैं, कहीं नहीं इसमें नहीं था। तो फिर हमने कहा वो सही था या आप सही कह रहे हैं? डॉक्टर लोग क्या, मैंने देखा कि हाँ, किसी प्रोफेसर की मैंने बात की थी, वो भी ऐसी कुछ नहीं मानता, वो हर चीज़ कहता प्रत्यक्ष। मैं यहाँ तर्क नहीं करता हूँ, प्रत्यक्ष। तो मैं आपके पिताजी की बात नहीं करता हूँ। जो लोग ऐसा तर्क करते हैं उनका हमारे पास बहुत अच्छा उत्तर है, और वो ये है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो आप भी सोचेंगे कि सभी दुनिया जानती है घी जो हम खाते हैं रात दिन, यानी उसका प्रयोग करते हैं खाने में, वो कहाँ से मिलता है? तो आदमी कहेगा, आप सभी कहेंगे दूध से। मैं अभी कहता हूँ कि ज़रा दूध से घी निकाल के दिखा दे तो मैं उसकी सेवा करूँगा। अगर आप में से कोई ऐसा है, मैं आप लोगों के लिए यानी सभी को मैं एक गिलास दूध मंगवाता हूँ, वो दिखा दे तो मैं करूँगा। किसान, जब वो इन्होंने अभी किसान मतलब यहाँ है, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, यानी किसान अगर वो आपने देखा होगा खेत में बीज बोता, चाहे गेहूँ हो चना हो, और उसी से अंकुरित होकर पेड़ बोता, तो उनके सामने कहे कि देखो
ये मैं तुम्हें गेहूं का दाना दे रहा हूँ, चने का दाना दे रहा हूँ, यानी किसी अनाज का दाना दे रहा हूँ, ज़रा इसके अंदर पेड़ दिखा दे, मैं मान लूँगा कि तू सत्य बोलता है। तो मतलब ये है कि ये जो इंद्रियां ठीक है वो अपना तर्क करते हैं, मैं उनका नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा भारत में भ्रमण करके अच्छा रहे हूँ, चाहे पढ़ाई से रहे हों, भिन्न भिन्न पैसे से रहे, जो इस चीज़ को नहीं मानते, मैंने उनको मनाया, तमाम चीज़ें करके। खैर मैं आपके पिताजी का नहीं करता हूँ, कह रहा हूँ एक अल्मोड़ा से एक ऐसे ही साधक आया जिसने अपने यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। वो मेरे पास कुछ दिन पहले आया, वो उसके पिता सेना में थे, रिटायर हो गए। उसकी इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, बद्रीनाथ चला गया। बद्रीनाथ में उसे 7-8 महीने रहे, नहीं कुछ मिला। ऋषिकेश में वो रहा, हेमकुंड जो आश्रम है, और उसके बगल में रहा हेमकुंड करके शायद है, उसने बताया। हाँ, फिर मेरे पास आया, मैंने कहा देखो मैं आश्रम नहीं चलाता हूँ, मैं आपको रख नहीं सकता हूँ। सारी बातें बताई कि मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो रहे हैं। मैं किसी के पिताजी को नहीं कहता हूँ, हाँ, उन्हें इस विषय में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसमें बुरे मायने, सिर्फ ये बुरा मानने की कोई चीज़ नहीं है। सत्य तो ये है, पहले ज्ञान है, बाद में विज्ञान है। और लोग अगर जो विज्ञान के द्वारा ज्ञान को नहीं जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा विज्ञान को जाना जा सकता है। जिस ज्ञान की मैं बात करता हूँ वो संसारी पुरुष प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। जो ये संसारी पुरुष ज्ञान के प्राप्त करते हैं, अर्थात किताबों को पढ़ते हैं, शोध करते हैं, तो ये विज्ञान के अंतर्गत चलता है। जो ये विज्ञान है ये अज्ञानता के अंतर्गत है, अविद्या के अंतर्गत है। और ये विकास करते करते इन्हें बहुत समय बीत जाएगा तो भी ये आखिरी सीमा को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त हुआ योगी, उसको कभी भी ये विज्ञान चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि वो चैलेंज करेगा, वही प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान जाना जा सकता है। मैंने ना जाने कितने यानी 1-2 जगह को भी ऐसी आवाज़ चुप करा दी। मैं हालांकि यहाँ कुछ नहीं बताना चाहता। हाँ, मैं अब भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, महत्वपूर्ण उत्तर दे सकता हूँ, गुप्त से गुप्त उत्तर दे सकता हूँ, जो कि एक संसारी मनुष्य नहीं जानता। नहीं तो मैं योगी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कई जगह बोला और किया भी। हमारा मतलब ये यहाँ पे नहीं हम बताने का कि आखिरकार आप कुछ भी ना सोचें। जो लोग इस चीज़ के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं, सिर्फ इसी संसार में जी रहे हैं, सिर्फ इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, सिर्फ इंद्रियों की ही जहाँ तक सीमाएं हैं उनको समझ रहे हैं। जिनका मस्तिष्क जितना विकसित होता है उतने को सत्य समझ रहे हैं। उनके विकसित हुए मस्तिष्क से जब आगे के सीमा की बात होती है उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जब कभी मस्तिष्क अगर थोड़ा बहुत विकसित हो जाता है तो मैंने ऐसे मनुष्यों को सोचा कि नहीं, मैं इस विषय में जानता नहीं था, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। ऐसा नहीं, सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो इसमें कोई आप अपने पिताजी के लिए बुरा ना माने, बस ये समझ लो कि ठीक है वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, ना माने। लेकिन तो सत्य तो ये है कि हमारे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। गीता में देखिए ज्ञान का भंडार है। अगर मुझे अपने जीवन में एक पुस्तक चुननी पड़े तो मैं गीता को ही निर्णय करूँगा। गीता किसी धर्म से मतलब नहीं है, मनुष्य जात से मतलब है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग हमारे इस योग को नहीं मानते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, बस ये सोच के कि जितना जिनका विकास होता है उतना वो सोचते हैं। बहुत से लोग हमें ही बहुत कुछ कह देते हैं। मैं अपने गांव में जाता हूँ, बड़ी बड़ी उपाधियों से विभूषित कर देते हैं, मैं आराम से मुस्कुरा देता हूँ, चल देता हूँ। उनको इसका ज्ञान नहीं है। इसमें क्या, अर्थात मुझे उस लड़के की भी याद आ गई जो अल्मोड़ा से कुछ दिन पहले आया था, शायद 1 महीना हुआ होगा। मैं उस समय कुटिया में था। आपके पिताजी कुछ कहते हैं, मन में कुछ मत सोचो, लेकिन एक बात कहूँगा, झूठ मत बोलो। जीवन में जीना है तो सत्य को अपनाओ, भले ही तुम्हें कष्ट मिले, सत्य को अपनाते रहो, सत्य को पकड़ कर आगे बढ़ते रहोगे। हाँ, सत्य को जब अपनाओगे, कष्ट आपके सामने आते रहेंगे, परेशानियां उपस्थित करते रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य या जो अभ्यासी सत्य को अपना करके आगे बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं एक उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मंजिल उसे प्राप्त हो जाती है। जो अभ्यासी सत्य को नहीं अपनाता है, असत्य में विश्वास रखता है, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, वो चाहे जितना प्रयास करें। जितने भी योगी
पूर्व काल के या वर्तमान के उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सत्य को अपनाया हुआ है। देखने में भले ही लगे कि उनका जीवन भ्रम से युक्त रहा है, भ्रम से युक्त नहीं होता है उनका जीवन, अंदर से सत्य से युक्त होता है। अगर बाहर से भ्रम लग रहा है तो ये उनका रक्षा कवच है। सत्य तो ये है, आप सभी के सामने मैं इतना वाक्य भूल जाता हूँ, मगर मैं अपने गांव में, मैं इलाके में, अपने रिश्तेदारी में, अपने जानने वालों को मैं अपना ही नहीं बताता हूँ। कभी किताबें पढ़ने के लिए ही नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या करें, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं। हमारे गाँव के लड़के अब पढ़े लिखे हैं सभी जगह पर, इतनी तो पढ़ाई कर ही ले, एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें देख देख कर ही तर्क करने लगे। तो मैं लड़कों को समझाता हूँ, अरे नहीं भाई, मत ऐसा कहो कि नहीं चाचा आपने तो बहुत कुछ पाया, यहाँ लोग क्या कहते हैं। उन्होंने नहीं जाना, हम बुरा नहीं मानते हैं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब, आप अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो सत्य को अपनाना पड़ेगा, कहीं न कहीं विरोध को सहना पड़ेगा। हमारा अध्यात्म मार्ग गलत मार्ग नहीं है। सत्य तो ये है, अध्यात्म जो लोग कह देते हैं, बहुत से साधक क्या करते हैं, कुछ न कुछ उनका लक्ष्य होता है, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, चक्र एक्टिवेट हो जाए, कुंडलनी जागृत हो जाए। मैं ये कहता हूँ क्यों चक्र एक्टिवेट हो जाए, कुंडलनी, इसका लक्ष्य क्यों? अरे ये क्यों नहीं कहते हमारा पूर्ण रूप से आंतरिक विकास हो जाए, इतना आंतरिक विकास हो, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि हम क्या हैं, यानी इतना अंतर्मुखी हो जाए, धीरे धीरे अभ्यास करके हम अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएं। गौतम बुद्ध जी जब अपनी साधना करके जब अपने घर आए तो उनके पिताजी ने कहा, हे पुत्र आप देखो मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, इस अपने सिंहासन को ग्रहण करो। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, पहले मैं बीज था, अब वृक्ष बन गया हूँ, अब मुझे अपना ज्ञान हो गया है, ये हमारा नहीं है और मेरा मार्ग जो है मैं उस मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूँ। और वो चल भी दिए। उन्होंने वो अपना महल यानी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जी के विषय में। हमारा मतलब सत्य ही श्रेष्ठ है। जो मैं ब्रह्म के विषय में बात करता था, ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, सत्य ही या नहीं श्रेष्ठ है और ब्रह्म को प्राप्त करा देता। असत्य प्रकृति है, मैंने कहा ये जो अपरा प्रकृति है किसी की नहीं होती है, ना हुई है, ना होती है और ना ही होगी, कारण कि उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। आज जो आपके पास है कल नहीं रहेगा, आज जो उपस्थित है कल नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ परिवर्तित होती है, इसलिए मैंने नष्ट शब्द का प्रयोग किया। अर्थात सत्य पर डटे रहो, अड़े रहो, आगे की ओर बढ़ते रहो और बढ़ते जाओ। रास्ते में जो आपको अवरोध आए उनसे लड़ते रहो, सुलझाते रहो, कभी ना डरो। जब जरूरत पड़े तो लगा छलांग आगे को निकल जाओ, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जो ऐसा साधक संसार में पाया जाता है कभी न कभी उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक कहते हैं कि मैं इतने साल से साधना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें अपने अंतःकरण में झांक के देखना चाहिए। सदैव अपने गुरु को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु ने ये नहीं बताया, हमारी सहायता कर लेते। नहीं, उन्होंने अगर गौर करें, कबीरदास जी के गुरु ने कितना मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जो राम नाम का शब्द कहा उसी को गुरु मंत्र समझकर ग्रहण कर दिया और जीवन पर्यंत वो लगे रहे। हमें पूर्व काल के जो हमारे सिद्ध पुरुष हो गए उनके जीवनी को लें, उनकी शिक्षा पर चलें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये कि आप अभी नवयुवक हैं, अच्छे हैं और आपकी सोच अच्छी है, इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, शिविर में भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पिताजी का उल्लंघन करें। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी तो मेरे विषय में भी साधकों को ज्ञान होगा। मैं अब अपने पिताजी को नहीं कह रहा हूँ। हमारा मतलब कहने का ये अवरोध तो सहना ही पड़ता है और ये पिताजी खराब किसी के नहीं होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा हमारा ही कर्म हमारे सामने इस रूप में उपस्थित होता है। हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ऐसा तो मैं बोलता ही रहूँगा। आगे कोई साधक है शायद या नहीं है, वह पूरे हो गए। प्रश्नोत्तर का कार्य कितना और आगे है? और कुछ आपको पूछना है? हो गया ना आपको उत्तर? अर्थात आप अपने मार्ग पे डटे रहिए, लेकिन मैं राय देता हूँ झूठ बिल्कुल न बोलिए। हमारे द्वारा सिखाए हुए जितने साधक हैं वर्तमान में, जिस दिन हमसे झूठ बोल देंगे उस दिन वो दिन आखिरी होगा। वो क्षण, दिन नहीं क्षण, तुरंत त्याग दूंगा। असत्य को स्वीकार नहीं करते, ना मैं असत्य बोलता हूँ, असत्य भाषण नहीं करता हूँ और ना ही अपने शिष्यों को करने देता हूँ और हमेशा शिक्षा देता हूँ। देखो, अगर मेरे साथ रहना है,
मेरे से मार्गदर्शन लेना, सत्य का अनुसरण करो। और मुझे भी ऐसे साधक मिले हैं कि वो सत्य का अनुसरण करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़े हैं और मैं आगे बढ़ा पाया हूँ जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.